इन दिनों बढ़ती गर्मी को देखते हुए किचन में तो खाना बनाने का मन ही नहीं करता है। तो खाने को आसान बनाने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कंफर्ट फूड, जो इतना टेस्टी और लाजवाब बनता है कि सभी अंगुलियां चाटते रह जाते हैं। और ये काम फटाफट से भी हो जाता है और हमारा पेट भी भर जाता है। ये सिर्फ 10 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चलिए बनाते हैं आज राजस्थान की दाल ढोकली रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 तरह की दालों का इस्तेमाल किया है। उसमें से हम सबसे पहले यहाँ लेंगे मूंग छिलका दाल। तो मैंने यहाँ 1 मुट्ठी भरकर, हाथों से ही मैंने यहाँ मेजरमेंट किया है, तो 1 मुट्ठी भरकर मूंग छिलका दाल और 1 मुट्ठी ही मैंने यहाँ मसूर की दाल का इस्तेमाल किया है और 1 मुट्ठी मैंने तुअर दाल का इस्तेमाल किया है। इसमें कोई मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पर सदस्य अनुसार इसको बना सकते हो। अब हम इन तीनों दालों को एक साथ ही अच्छे से पानी डालकर भिगोकर 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ देते हैं। और यहाँ हम कर लेते हैं अब ढोकली की तैयारी। तो ढोकली बनाने के लिए मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है और अब हम गेहूं के आटे में डालेंगे 2 चम्मच बेसन। उसी के साथ यहाँ डालेंगे 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। उसी के साथ मैंने जीरा और थोड़ा सा अजवाइन डाला है और इन सारी चीजों को अब हम एक बार मिला लेंगे। तो गेहूं का आटा भी आप अपने घर के सदस्य अनुसार यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें भी कोई मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ देंगे मोयन। तो मोयन देने के लिए मैंने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि राजस्थानी स्पेशल सारी रेसिपीज देसी घी में ही बनाई जाती है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मोयन देकर अब हम यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट आटा लगाकर तैयार करेंगे। हमें यहाँ थोड़ा टाइट आटा ही लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह हम आटे को इकट्ठा कर लेंगे और घी डालने से ये ढोकली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो मैंने यहाँ इसको इकट्ठा करते हुए एक टाइट आटा लगा लिया। तो आटा हमारा यहाँ अच्छे से तैयार है। अब हम इस आटे से छोटी छोटी लोइयां इस तरह तोड़ लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, छोटी छोटी लोइयों को एक साथ ही तोड़ लेंगे ताकि ढोकली बनाने में हमें आसानी होए। तो यहाँ मैंने सारे आटे की इस तरह छोटी छोटी लोइयां तोड़ ली। अब हम बनाएंगे छोटी छोटी ही ढोकली, क्योंकि ये ढोकली छोटी छोटी हम बनाते हैं तो ये खाने में और ज्यादा हमें टेस्टी लगती है। तो हाथ से चपटा करते हुए हम यहाँ एक पेंसिल या किसी भी इसी नुकीले पदार्थ से हम इस तरह बीच में से छेद कर देंगे। तो मैंने यहाँ इस तरह एक ढोकली बना ली और फिर से हाथ से इसे दबाते हुए हम इस तरह इस नुकीली चीज से इस तरह बीच में से इसको छेद कर देंगे। तो यहाँ हमारी दूसरी ढोकली भी बनकर तैयार है। ऐसे करके मैंने सारी ढोकलियाँ तैयार कर ली। तो ये मिनी ढोकलियाँ जब हम दाल के साथ बनाएंगे तो ये दाल के साथ हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और गर्मी में जब भी खाना बनाने का मन नहीं हो तो आप इस तरह दाल ढोकली बनाकर खा सकते हो। तो यहाँ ढोकली तैयार है। अब हम यहाँ दाल को अच्छे से पानी से धो लेंगे और दाल भी यहाँ तैयार है। अब बनाते हैं हम कुकर में दाल और ढोकली। तो देसी घी में ही बनाएंगे। तो देसी घी गरम करके उसमें राई, जीरा और हींग का अच्छे से छौंक लगा देंगे और जब ये तड़क जाए तब हम यहाँ मीडियम साइज का एक बारीक कटा हुआ प्याज डालकर भून लेंगे। धीमी आंच पर बारीक कटे हुए प्याज को हम अच्छी तरह से भूनेंगे और जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब हम यहाँ बारीक कटी हुई एक हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और उसको भी प्याज के साथ हल्का सा भून लेंगे। और अब हम यहाँ डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर और उसको भी प्याज और मिर्ची के साथ अच्छे से भून लेंगे, तब जब तक कि ये सारी चीजें अच्छे से भुन ना जाए। अब डालेंगे मसाले। मसालों में मैंने यहाँ मिर्ची, धनिया, नमक, हल्दी पाउडर और उसी के साथ गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा पानी डालते हुए मसालों को हम पकाएंगे। तो
मीडियम फ्लेम पर मसालों को हम पहले अच्छी तरह से पका लेंगे। मैं बार बार सभी वीडियो में बोलती हूँ कि मसाला जितना पका होता है सब्जी उतनी ही टेस्टी बनती है। अब हम यहाँ ऐड कर देंगे दालें। तो धुली हुई सारी तीनों तरह की दालें इसमें ऐड कर देंगे और मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से पकने देते हैं। अब हम यहाँ ऐड करेंगे पानी। तो मैंने यहाँ 3 गिलास जितना लगभग पानी का इस्तेमाल किया है और ये पानी का मेजरमेंट इस दाल में बिल्कुल सही है। और अब हम पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए उबलने देते हैं और जब तक ये उबलती है तब तक यहाँ हम लहसुन कूट लेते हैं। तो मैंने यहाँ लहसुन को कूटकर उसका पानी डालकर लहसुन का पानी तैयार कर लिया और यहाँ जब इस तरह दाल में एक उबाल सा आने लगे तब हम यहाँ ऐड करेंगे डोगली। हमें बस यहाँ इतना ही ध्यान रखना है कि डोगली को हमें ठंडे पानी और दाल में नहीं डालना है, नहीं तो डोगली नीचे चिपक जाती है। बस पानी में और दाल में उबाल आ जाए तब ही हमें यहाँ डोगली को कुकर में डालना है। तो मैंने यहाँ एक एक करके सारी डोगली इसमें डाल दी और ऊपर से डाल देंगे ये लहसुन का पानी, जिससे हमारी ये दाल डोगली और ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होए। और कुकर में 3-4 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे और थोड़ी देर बाद जब हम चेक करते हैं तो देखिए हमारी ये दाल ढोकली बनकर तैयार है। और दाल और ढोकली इतने अच्छे बनकर तैयार होते हैं कि क्या बताऊं। और देखिए पानी का मेजरमेंट भी हमारा सही है। अब हम बनाएंगे एक तड़का। तो तड़का भी मैंने देसी घी में ही तैयार किया है। तो घी को गरम करके राई और हींग का यहाँ छौंक लगा देंगे और अब हम यहाँ डालेंगे एक लंबी कटी हुई हरी मिर्च और थोड़े से प्याज और उनको भी हम अच्छे से तड़कने देते हैं। और जब ये अच्छे से तड़क जाए तब हम यहाँ आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालकर इसको भी इसके साथ पका लेंगे और ये तड़का अब हम ऐड कर देंगे दाल और ढोकली में। तो देखिए अब हमारी दाल और ढोकली और ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है और ये इतना अच्छा कंफर्ट फूड है कि गर्मियों में जब हम बनाकर खाते हैं तो हमारा मन और ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। ऊपर से डाल देंगे कटे हरे धनिये और देखिए ढोकली भी हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। और इस तरह मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया और ऊपर से जब हम इस तरह कच्चे प्याज, कच्चे टमाटर और यहाँ कटे हरे धनिये और हरी मिर्च और उसी के साथ नींबू का रस ऐड कर देंगे और इस तरह जब हम इसको खाते हैं तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ऊपर से मैंने देसी घी भी ऐड कर दिया। तो इस तरह ये दाल ढोकली बनकर तैयार है और देसी घी के साथ तो ये दाल ढोकली बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है। तो चम्मच से देखिए ढोकली भी हमारी कितनी अच्छी और छोटी छोटी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आज की मेरी ये दाल ढोकली रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और हाँ मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।